मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया करंट अफेयर टॉपिक लेकर आए हैं कि जो आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये एक साल में एक बार ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो अब क्या है टॉपिक, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुल 5 मिनट का वीडियो होगा, पर इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको लंबा कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में नोबेल पुरस्कार 2024 खल्लास, वो भी ट्रिक के साथ। तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना है और इस वीडियो के नोट्स बना लेना, जो आपके आगे एक साल तक आने वाले एग्जाम में जो भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए वो आप कर सके। तो आज हम नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में संपूर्ण डिटेल के साथ जानकारी जानने वाले हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई है, क्यों दिया जाता है, और इसके अलावा 2024 के किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, उन व्यक्तियों का संबंध किस देश से है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1901 के अंदर, और 1900 में शुरुआत हो गई, पर 1901 के अंदर पहली बार दिए गए थे। इतना फैक्ट ध्यान रखना है। और ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्फ्रेड नोबेल ने आप किस क्षेत्र में, मतलब इनके एक डायनेमा जो आविष्कार था उसको, मतलब उनका आविष्कार किया था, और फिर इनके पास काफी संपत्ति थी। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे अपने अंतिम समय में इन्होंने घोषणा की कि जितनी भी मेरी संपत्ति है वो संपत्ति प्रतिवर्ष मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए या ऐसे बांटनी चाहिए कि आगे जो भी वैज्ञानिक नई रिसर्च करे उनको फायदा मिले। तो उनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। स्टार्टिंग में कुल 5 ही क्षेत्र थे, फिर क्या हुआ कि एक नया क्षेत्र जोड़ा गया। तो नोट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 1969 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी शुरू हो गया था नोबेल पुरस्कार। और कुल कितने 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा? चिकित्सा में दिया जाता है, उसके अलावा भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है, और उसके अलावा रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कुल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित इतिहास से और कब से शुरुआत हुई उससे संबंधित ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। एक एक क्षेत्र से जो भी मैंने ट्रिक बन सकती है, शॉर्ट ट्रिक, वो भी मैं बताने वाला हूं। और जिसकी ट्रिक नहीं बनती, ऐसे कुछ फालतू में दिमाग नहीं लगाएंगे कि डायरेक्ट उसका याद करना ही सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार, इसकी ट्रिक बहुत अच्छी मैंने बनी है और ये आगे आने वाले एग्जामों में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली कि विक्टर गैरी के संग आरएनए की दवाई लेने पहुंचा। तो ये है ट्रिक, और इसके अलावा कैसे काम करेगी उस पर हम बात कर लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में कुल 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है ये पुरस्कार। एक तो थे विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएसए से संबंधित थे, और इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम है वो है गैरी रूपकिन जो कि यूएसए से संबंधित थे। इन दोनों का संबंध यूएसए से थे। और इसके अलावा अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी कि विक्टर से संबंधित हो गए ये विक्टर इस वैज्ञानिक का नाम, और इसके अलावा गैरी से नाम हो गया इस गैरी इन वैज्ञानिक के नाम। इसके अलावा इनके दोनों को क्यों दी गई है? तो आरएनए की खोज के लिए ये दी गई। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, और दवाई से ध्यान रख लेना कि ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। तो इस ट्रिक से आपको ये इतना फैक्ट ध्यान रख लेना और आपका काम चल जाएगा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्षेत्र, वो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024। इसकी भी ट्रिक बहुत अच्छी है, शानदार होने वाली है कि हिट एंड हॉप की जीत फिक्स है। तो ये कैसे काम करने वाला है तो देख लो। एक वैज्ञानिक का नाम है वो है जॉन जे हिल्ड, और इसके अलावा दूसरे का नाम है जेफरी ई हिटन। तो ये नाम तो ऐसे हैं जैसे आप याद नहीं रख सकते, मुझे भी पता है, पर आप ट्रिक ध्यान रख लेना कि हिट एंड हॉप की जीत फिक्स है। तो इसमें मैंने सारा कुछ शामिल कर दिया। जैसे हिटन से इस वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान रख लेना है जेफरी ई हिटन, और इसके अलावा हॉप से इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रख लेना है जॉन जे हॉपफील्ड। इन दोनों का नाम तो ऐसे ध्यान रख लेना। और इसके अलावा इनको किस क्षेत्र में दिया गया? तो फिक्स का अर्थ हो गया भौतिकी या फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इन वैज्ञानिक का संबंध है यूएसए से, और ये वैज्ञानिक इनका संबंध है कनाडा ब्रिटिश से, दोनों से, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार 2024 वाला। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया जेम्पर डे डेमिस
जैसे किसको दिया गया, पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर ये किन किन व्यक्तियों को दिया गया उस पर हम बात करने वाले हैं। तो ट्रिक है वो है, जम्पर ने डेमिस से रस का बेकर लिया। तो ये तो होने वाली ट्रिक। अब ये कैसे काम करेगी वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ी सी ये ट्रिक लॉन्ग होने वाली है, पर क्या करें, याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो एक वैज्ञानिक का नाम है वो है जॉन एम जम्पर, और इसके अलावा दूसरे वैज्ञानिक का नाम है डेमिस सबिन्स, और नंबर जो तीसरा है वो है डेमिस बेकर। तो ये डेविड बेकर और ये डेमिस, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। अब ये ट्रिक में सारा शामिल मैंने कर दिया। और क्यों दिया गया कि प्रोटीन संरचना की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ट्रिक में हो गए, जम्पर से हो गया जम्पर, और इसके अलावा डेमिस से हो गया डेमिस, और इसके अलावा बेकर से हो गया डेविड बेकर। इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम आ गया। और किस क्षेत्र से संबंधित है, रस। तो रस का मतलब हो गया रासायनिक। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। और प्रोटीन संरचना के लिए दिया गया है। तो ये आपको मैंने तीन तो ट्रिक के माध्यम से बहुत शानदार करा दिए गए। बाकी इन तीनों की मैंने ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि कोई बाकी दो को तो एक संस्था को दिया गया, एक लेखिका को दिया गया, इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी। और इकोनॉमिक है, इनकी कोई ट्रिक अच्छे से कोई बन नहीं पाई थी। तो नंबर जो 4 है वो है साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो लेखिका है दक्षिण कोरिया की साहित्यकार या लेखिका कह सकते हैं, हान कॉन। ये ध्यान रखना है इनका, और इससे संबंधित हैं। तो ये तो आपको सीधा नाम ही याद रखना है, बाकी इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। और इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शांति का नोबेल क्षेत्र, जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2024, और ये दिए गए एक संस्था को। इसलिए ये ट्रिक में नहीं आ सकती कि संस्था को क्या ट्रिक में रखे, डायरेक्ट याद ही रखना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि नियम नाम का लड़का है और उसे शांति चाहिए, वो भी कहाँ पर, जापान में। ये ट्रिक बन सकती है अगर आप चाहो तो। ये ऐसे ध्यान रखना है कि नियम नाम का लड़का शांति चाहिए, वो भी कहाँ पर, जापान के अंदर। तो क्या होगा कि शांति के क्षेत्र में जो निहान हिंडाक्यो है, ये एक जापानी एनजीओ है, जो कि विशेष तौर से जो जापान में, आप सभी को पता होगा कि 1945 के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम द्वारा, जो यूएसए द्वारा परमाणु बम फेंके गए थे, और इस वजह से जो जान माल की हानि की नुकसान हुई, ऐसा भविष्य में किसी अन्य देश में न हो, इसके लिए ये संस्था काम करती है। तो इनके लिए इनको जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 था। तो इसलिए ये भी एनजीओ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है। और लास्ट देख लेते हैं, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक का नाम है डेरोन, जो कि यूएसए से संबंधित है। बाकी दूसरे का नाम है साइमन जॉनसन, जो कि यूएसए से संबंधित है। और तीसरे व्यक्ति का नाम है, वो अर्थशास्त्री है, वो भी है रॉबिन्स, जो कि यूएसए से संबंधित है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र, और बाकी सभी क्षेत्रों को मिलाकर नोबेल पुरस्कार 2024। कैसा लगा वीडियो? एक ही वीडियो के 5 मिनट के अंदर आपको सारी डिटेल की जानकारी मैंने बता दी। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेज देना है, ताकि आप 5 मिनट में सारा नोबेल पुरस्कार याद कर सके। तो जय हिंद, जय